हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके केयर इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लोरोफॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग कि सर लार्ज स्केल पे क्लोरोफॉर्म का मैन्युफैक्चर अपन लोग कैसे करते हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म की। तो आपको पता है कि पिछले 2 लेक्चर से अपन लोग क्लोरोफॉर्म ही पढ़ रहे हैं। लैब मेथड हमने देखा, फ्रॉम इथेनॉल, फ्रॉम एसीटोन। मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा, जैसे कि फ्रॉम मीथेन था, फ्रॉम CCl4 था। एंड हम लोगों ने प्योर क्लोरोफॉर्म देखा, क्लोरल हाइड्रेट से रिएक्शन वहाँ पे हुई थी, ठीक है। एंड देन हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पिछली क्लास काफ़ी छोटी थी, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो, है ना, अबाउट 15 मिनट के आसपास थी, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। आज अपन लोग करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म, जहाँ से क्वेश्चंस आने हैं। अगर क्लोरोफॉर्म वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा ना, तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ से तो ज़रूर ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। चलिए हम इसकी बात करते हैं, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें मुझे पढ़नी है। तो आप देखो ज़रा, बात करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं सर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी कि CaCl3, ठीक है, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CaCl3, ठीक। इसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं सर ऑक्सीडेशन। क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है ये। कैसे होता है सर, ये देखो आप जरा। बेसिकली होता क्या है ना, जो अपना क्लोरोफॉर्म है CaCl3, है ना, ये O2 के साथ रिएक्शन करके, अब मेरे पास इस पर अगर सनलाइट पड़ रही हो या फिर ये एयर की प्रेजेंस में हो, तो O2 के साथ रिएक्शन करके एक बहुत ही खतरनाक गैस बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसी का कॉमन नेम है, मतलब कि नेम के तौर पे बोलते हैं, जो जनरल यूज़ होता है, फॉस्जीन गैस। बेसिकली ये पॉइजनस इन नेचर है, पॉइजनस इन नेचर, ठीक है ना। तो इस वजह से ही ना क्लोरोफॉर्म का यूज़ अपन लोग एनेस्थेटिक के तौर पे नहीं करते हैं, है ना। बेसिकली क्या हुआ ना, एयर तो हर जगह है, जैसे ही ओपन एटमॉस्फेयर में क्लोरोफॉर्म आया, वो तुरंत O2 के साथ रिएक्शन करके ओपन एटमॉस्फेयर में, तो उस पर सनलाइट पड़ेगी, है ना। तो हम बोलते हैं सर सनलाइट हो या फिर एयर हो, तो तुरंत वहाँ पे रिएक्शन करके एक खतरनाक पॉइजनस गैस बनाएगा, जिसे मैं बोलता हूँ फॉस्जीन गैस, ठीक है। ये अपना माइक काफ़ी प्रॉब्लम करता है, क्या करूँ, ठीक है। तो अपना क्या बनाता है सर, फॉस्जीन गैस। अच्छा, या फिर इसका नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। ध्यान से देखो आप, COCl2 है, CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, COCl2 क्या बना सर, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इस फॉस्जीन गैस बनने की वजह से ही ना क्लोरोफॉर्म का यूज़ आजकल नहीं होता है, ठीक है, बेहोश करने के लिए। तो अब इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अपन लोग स्टोरेज कैसे करें। क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात की थी यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आज आ भी चुका है कि क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज, है ना, कैसे किया जाए। तो यहाँ से हम बात करते हैं स्टोरेज की। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है, ठीक है, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। तो स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन ना हो, हम चाहते हैं कि क्लोरोफॉर्म ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में ना रहे। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं ना कि उसे डार्क कलर की बोटल्स में रखें। जैसे कि मेरे पास बोटल्स आती हैं, अगर डार्क कलर की बोतल होगी ना, तो उसके अंदर एयर नहीं मैं एयर बोल रहा हूँ, सनलाइट अंदर तक नहीं जाएगी। अगर हल्के कलर की बोतल है तो सनलाइट पहुँच जाएगी अंदर तक। हम चाहते हैं कि भाई साहब सनलाइट अंदर पहुँचे ही नहीं। तो पहला मेथड, अपन लोग डार्क कलर की बोटल्स में क्लोरोफॉर्म को फिल करके रखें, क्योंकि लिक्विड की फॉर्म में होता है ना। दूसरा मेथड हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये जो चौक गिरती है ना, दूसरा मेथड हम ये यूज़ कर सकते हैं कि बोतल को ना, क्लोरोफॉर्म अगर हम फिल कर रहे हैं तो उसके माउथ तक पूरा भरें, जिससे कि बोतल में जो एयर है वो निकल जाए, ठीक है ना। ये दूसरा मेथड, यही आपको लिखना है। पहला मेथड क्या, डार्क कलर की बोतल से मुझे स्टोर करके रखना है। दूसरा मेथड क्या, बोतल के माउथ पूरा ऊपर जो टॉप का लेवल होता है, माउथ तक अपन लोग क्लोरोफॉर्म फिल करके रखेंगे, जिससे कि अंदर के उसमें एयर हो तो वो निकल जाए, ठीक है। थर्ड, अपन लोग क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने से पहले ना उसमें अपन लोग इथेनॉल मिक्स करते हैं। बेसिकली 0.6 से 1% इथेनॉल यूज़ करते हैं। इथेनॉल क्या करता है ना, मान लीजिए क्लोरोफॉर्म में पहले से फॉस्जीन गैस बनी रही हो,
तो इथेनॉल फॉस्जीन गैस के साथ रिएक्शन करके एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड बना देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग क्लोरोफॉर्म को स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात कर लें इसमें स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3, सबसे पहली बात अपन लोग को डार्क कलर की बोटल्स यूज़ करनी है। डार्क कलर बोतल, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग समझ जा रहे हो। ठीक है, एंड मुझे बोतल के माउथ तक फिल करके रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अपन लोग को एथिल अल्कोहल यूज़ करना है। स्टोर करने से पहले उसमें मिक्स करना है। बेसिकली अपन लोग जनरली 0.6 से 1% एथिल अल्कोहल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने से पहले उसमें एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं। ये क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग देख लो। बेसिकली होता क्या है ना कि जो ये मेरे पास एथिल अल्कोहल है ना, ये मेरे पास COCl2 इस कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, जिसे हम फॉस्जीन गैस बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास फॉस्जीन गैस है। इससे मिलता जुलता एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं फॉस्फीन गैस, वो है PH3। PH3 इज़ फॉस्फीन एंड COCl2 इज़ फॉस्जीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली क्या हुआ ना, जो इथेनॉल था अपना, इथेनॉल, ये COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करके ये पॉइजनस है ना, करके एक मेरे पास नॉन पॉइजनस कंपाउंड बनाता है, जिसे हम बोलते हैं डाई एथिल कार्बोनेट। एंड यहाँ से HCl निकल गया, ये अवर डाई एथिल कार्बोनेट, ये मेरे पास नॉन पॉइजनस है। ये कैसा है, नॉन पॉइजनस है। तो ये मेरे पास 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टोरेज कैसे करें। डार्क कलर की बोटल्स रखते हैं जिससे ऑक्सीडेशन ना हो, एंड बोटल्स के माउथ तक मुझे पूरा फिल करना है। तीसरी बात, स्टोर करने से पहले उसमें इथेनॉल मिक्स करना है, जिससे कि अगर क्लोरोफॉर्म में पहले से फॉस्जीन गैस बनी रही हो तो वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके ये नॉन पॉइजनस डाई एथिल कार्बोनेट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा काम किसके तौर पे, ऑक्सीडेशन के नाम पे इतनी बातें करनी होती है। एंड ये भी हम लोग कर सकते हैं, या भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉस्जीन गैस का प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो आप क्लोरोफॉर्म से कर लो, या फिर क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी बता दो आप। ठीक है, तो ये कांड हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन की हम अगर बात करें तो हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इसकी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो अपना क्लोरोफॉर्म है ना, CaCl3, बेसिकली क्लोरोफॉर्म ना रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl रिड्यूस होकर बनाता है CH2Cl2 एंड ऐसे HCl निकल जाता है। ठीक है ना, क्या बनाता है, CH2Cl2 एंड ऐसे HCl निकल गया। ठीक है, तो बैलेंसिंग वाला फंडा आप देख लीजिएगा। ये बन गया मेरे पास, इसको हम पढ़े थे ना मेथिलीन क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या है, मेथिलीन क्लोराइड, जो कि एक अपना पॉली हेलोजन कंपाउंड है। तो ये हो गया। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि मेथिलीन क्लोराइड का प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो आप क्लोरोफॉर्म से करोगे, रिड्यूस करो, क्या बन गया, मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ है ना। नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं, अगर इसको मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँ तो आप लोग 2 कर लो। ठीक है, एंड ठीक है ना, तो बैलेंसिंग वाला मामला आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ना अगर इस तरीके से यूज कर लिया जाए, यहाँ पे जिंक प्लस वाटर, जिंक प्लस वाटर। ठीक है, तो एक भयानक कांड होगा, बन जाता है CH4 एंड यहाँ से 3HCl, क्या बन जाता है, CH4 एंड ऐसे HCl। ठीक है, ये चीज़। तो ये इसकी क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन, कि भाई साहब क्लोरोफॉर्म रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl, है ना, आपको ध्यान में रखना है, बनता है मेथिलीन क्लोराइड। एंड अगर जिंक वाटर यूज़ कर ले तो क्या बनता है, मीथेन बनता है। तो आप देख रहे हो, क्लोरोफॉर्म से मैंने मीथेन बनाया, अब इससे पहले अपन लोग मीथेन से क्लोरोफॉर्म ही बनाए थे। तो पहले अब इतना करो कॉपी, फिर हम देखते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, पहले तो कॉपी करो, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई, सही है। तो इसमें से मेजर मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट था, क्लोरोफॉर्म का स्टोरेज, ऑक्सीडेशन से बचाना इसको, एंड ये रिएक्शन डाई एथिल कार्बोनेट वाली।
ठीक है ये चीज़। एंड ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल क्लोराइड सॉरी एंड फॉस्जीन गैस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ना, तो आप लोग जरा देखना इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं अपन लोग, थर्ड अवर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, ठीक है, 4-5 रिएक्शन से ख़त्म हो जाएगा आज फटाक से। हाइड्रोलिसिस में क्या है ना कि जो क्लोरोफॉर्म है अपना CH Cl3, बेसिकली ये ना KOH एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है। मैं ऐसे लिखता हूँ CH Cl3, सही है, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म। बेसिकली क्या होता है ना, ये KOH एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन होती है, है ना। एंड यहाँ से मेरे पास KCl निकल जाता है, बेसिकली KCl निकलता है इस फॉर्म में। होता क्या है, हर Cl OH से रिप्लेस होता है, HCOH OH OH, एंड ये हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। आपने सुना होगा एक ही कार्बन पे 2 OH या 3 OH अनस्टेबल होते हैं, वो ऐसा क्यों होता है उसकी हम बात करेंगे आगे चल के। और यहाँ से जब भी ये कांड होगा ना तो ऐसे वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, HCOOH एंड HCOOK, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ये अवर पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है ये चीज़। तो ये इसकी हो गई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अगर कभी पूछ ले तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो ऐसा आपको कट टू कट पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हुई, अल्कोहलिक KOH के साथ एक अनस्टेबल कंपाउंड बना, वाटर निकला, बना फॉर्मिक एसिड एंड पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। एक रिएक्शन होगा, ठीक है। सॉरी दरअसल यहाँ पे कुछ सामान रखा है ना। हम देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्लोरीनेशन। क्या नाम है सर, क्लोरीनेशन, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना कि CH Cl3 जो अपना है ना क्लोरोफॉर्म, वो क्लोरीन एंड सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्लोरीनेशन होकर CCl4 एंड HCl बनाता है। तो क्या बन गया ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी आपको याद था इससे पहले हम लोगों ने CCl4 से क्लोरोफॉर्म बनाया था, तो ये भी हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म से CCl4 कैसे बना हुआ, तो अब क्या करा दो, क्लोरीनेशन, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। एक इसमें कंपाउंड बनेगा नाइट्रेशन। बेसिकली क्या होता है ना कि CH Cl3 क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड आप देखो HNO3 कॉन्सनट्रेट लिखा है ना, HNO3। तो बेसिकली यहाँ से क्या होता है, मैं जानबूझ के लिखा हूँ ऐसे वाटर निकल जाता है, ठीक है। एंड बनता है मेरे पास CCl3NO2, CCl3NO2, क्या निकल गया, वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन डायरेक्ट यूपी बोर्ड में आता है। क्लोरोपिक्रीन आप कैसे बनाओगे, तो सिंपल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा दो आप, कॉन्सनट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। देखो HNO3 के साथ क्या बन जाएगा, क्लोरोपिक्रीन। एक और होता है क्लोरीटोन, उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं कंडेंसेशन विथ एसीटोन। और 6 रिएक्शन कंडेंसेशन विथ एसीटोन। बेसिकली क्या है ना, एसीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मैंने सही बोला है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, बेसिकली जब अपन लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे उन्हें मैं बोलता हूँ कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये वहाँ की रिएक्शन है। हुआ क्या ना कि जो अपना ये CH Cl3 है ना, ये CH3 CO CH3, इसे हम बोलते हैं एसीटोन। एंड यहाँ पे KOH की प्रेजेंस में एसीटोन के साथ रिएक्शन करके ना एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जो कि यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे पास बन जाता है, आप देखो
ऐसे बनता है, C के साथ आप CH3 लगाए रहें तो, C के साथ CH3 लगाए रहें तो, ये वाला। एंड यहाँ पे आप लगा दो OH, यहाँ लगा दो CCl3, ये लगा दो आप CCl3, है ना। दिस कंपाउंड इज नोन एज, ये क्या था, क्लोरोपिक्रीन, इसे बोलते हैं क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, ठीक है। तो ये यूपी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लोरीटोन कैसे बनेगा सर, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन के साथ, और एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म। क्लोरोपिक्रीन कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बन गया, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला भी लिखने को आता है ना, CCl3NO2 हो गया ये क्या बन गया, क्लोरीटोन बन गया, ठीक है। एंड इससे पहले हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, एंड इससे पहले रिडक्शन रिएक्शन, एंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ से क्या बना था, फॉस्जीन गैस, ठीक है। तो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपन लोग जब पढ़ेंगे ना फिनॉल वगैरह, तो वहाँ देखते हैं, सही है। बेसिकली ये जो क्लोरोफॉर्म है ना, यहाँ से मेरे पास एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन्स, डाइक्लोरोकार्बीन, है ना, एंड एक रिएक्शन होती है रीमन टाइमन रिएक्शन, तो वहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है, एंड वहाँ से कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट काम करता है। इंटरमीडिएट तो नहीं बोलते हैं अपन लोग, ठीक है, रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें अपन लोग करेंगे फिलहाल, ठीक है। ये कुछ दुनिया से अलग की बातें हैं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म, जहाँ पे ऑक्सीडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन अवर अपने लिए फॉस्जीन गैस पॉइजनस, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपना एथिल अल्कोहल क्यों मिलाया गया, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन अवर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्लोरोपिक्रीन एंड अवर क्लोरीटोन, है ना। यूपी बोर्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि और जो मेरे पास पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, एंड वो मुझे कैसे पढ़ने हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।